कमला, माँ, माँ तुम कहाँ? कमला, कमला। माँ, माँ। गोपाल, श्याम, तुम्हारी माँ का कुछ पता चला? नहीं बाबा, माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। श्रीधर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या बताओ काका, कमला का सुबह से कोई पता नहीं चल रहा है। सुबह से? कहाँ चली गई? पता नहीं काका, पूरा गांव ढूंढ लिया। सुबह मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए। मंदिर में? परंतु मैं तो सुबह से मंदिर में ही हूं, वो मंदिर आई ही नहीं। श्रीधर, घरवाली को ढूंढ रहे हो? ठेकेदार जी के पास सही सलामत है तुम्हारी जोरू। ठेकेदार जी ने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा है वो काम कर दो, तुम्हारी जोरू अपने आप घर लौट आएगी। श्याम, गोपाल, गोपाल, मेरे बच्चे। अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। हाँ जा रही हूँ, एक बार छोड़ दो। हे भगवान, मैं क्या करूं? पता नहीं मेरे बच्चे और उनके पिता किस हाल में होंगे। होंगे कहाँ? मेरे डर से भूल गए होंगे तुझे। देखो कमला रानी, अब भी मेरी बात मान लो, मेरी हो जाओ और हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। शमशेर! आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज मैं शमशेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। बच्चों, चलो कुछ खा लो। नहीं पुजारी काका, हमें भूख नहीं है, हमें अपने माँ बाबा के पास जाना है। बेटा, तुम्हारे वहां जाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। ये मृत्युंजय कवच है। हम आज से ही शनि आराधना शुरू करेंगे। बड़ी हिम्मत दिखाई श्रीधर तुमने यहाँ आने में। अब आ ही गए हो तो चुपचाप बता दो जमीनों की हुंडियां कहाँ हैं। वो जमीन गांव वालों की है शमशेर, वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। तो फिर ठीक है, तेरी औरत मेरी हुई। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। छोड़ो मुझे, जाने दो। उन्हें मत मारो।
कहा था ना, जिस चीज पर शमशेर की नजर पड़ जाती है वो चीज शमशेर की हो जाती है। फिर वो चाहे जमीन हो या चाहे चोरू। एक दो से जंगल में। हम तुम दोनों की भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हैं, पर हम जानते हैं तुम्हारे माता पिता बहुत कष्ट में हैं, किंतु हम निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों के निश्चल मन और उनकी भावभीनी श्रद्धा की पुकार ही हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए खींच लाई है, क्योंकि शनि को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना ही नहीं, निश्चल मन और श्रद्धा से भरे हृदय की भी आवश्यकता है। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। क्यों भाई, क्या हुआ? इस तरह धूप में क्यों लेटे हो? गोपाल, श्याम, मेरे बच्चे, शमशेर सिंह, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे घुटने ठीक कैसे हो गए? श्रीधर, तुम जिस ठेकेदार शमशेर सिंह से लड़ने जा रहे हो वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो तो तुम्हें मार डालेगा। जो भी हो, लेकिन मुझे जाना ही होगा। चले जाना, पर ये तो बताकर जाओ आखिर हुआ क्या। हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। क्या बताऊं भाई, मैं बहुत ही मुश्किल में हूं। उस शमशेर सिंह ने मेरी बीवी को उठा लिया है। श्रीधर जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। 8,000 रुपए उधार चाहिए। ये मेरी जमीन की हुंडिया है, आप जमीन गिरवी रख लीजिए। मुझे जरूरत है इन हुंडियों की श्रीधर। लेकिन इतनी सारी जमीन का तुम करोगे क्या? हरे नील की खेती करूंगा। सुनिए जी, जिस चीज पर शमशेर की नजर पड़ जाती है वो चीज शमशेर की हो जाती है। शमशेर! इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। अगर मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सका तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जो अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। चिंता मत करो, हम कोई उपाय सोचते हैं।
जिन गांव वालों के सुख दुख में तुम सदा काम आए, आज उन डरपोक किसानों को भी तुम्हारे इस संकट में तुम्हारा साथ देना ही होगा। आओ भाइयों आओ, जिसे जितने रुपए चाहिए वो आकर ले जाए। अरे भाई, ये मुफ्त में रुपए क्यों बांट रहे हो? मुफ्त में नहीं दे रहा हूं भाई, व्यापार कर रहा हूं। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से वही चीज लूंगा जिसकी तुम लोगों को कोई कीमत नहीं है। आओ भाइयों, जिसे जितने रुपए चाहिए आकर ले जाए। मुझे 2000 रुपए चाहिए। मुझे 3000 रुपए चाहिए। मुझे 5000 रुपए चाहिए। जिसे 2000 रुपए चाहिए वो अपनी बेटी को लेकर आए। और जिसे 5000 रुपए चाहिए वो अपनी बहू और बेटी दोनों को लेकर आए। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए तुम, हैं? हमारी बहू बेटियां हमारी और हमारे गांव की इज्जत है, तुम हमारी इज्जत का दाम लगा रहे हो? हम तो दाम भी लगा रहे हैं, पर वो ठेकेदार तो बिना दाम के तुम्हारी गांव की इज्जत को ही उठा ले गए। तुम लोगों का चरित्र ही ऐसा हो गया है। तुम लोगों का आत्मसम्मान ही मर चुका है। आप सही कह रहे हैं। इन मर्दों को तो चूड़ियां पहन के बैठना चाहिए। हम अपनी बहन कमला को खुद बचाएंगे। श्रीधर, हमें पता है आप सब लोग क्यों आए हो। मोहनलाल, इन सब की हुंडियां इन्हें वापस कर दो। घर की अलमारी में रखी हैं। जाओ, जाकर ले लो। हमसे गलती हो गई श्रीधर, हमें माफ कर दो श्रीधर। श्रीधर भैया, ये लड़ाई खाली अकेले तुम्हारी नहीं है, ये हम गांव वालों की भी लड़ाई है। हाँ हाँ श्रीधर, ये हम सब की लड़ाई है। बस शमशेर को खत्म कर ही देते। श्रीधर, अब चलो। हाँ चलो श्रीधर भैया, आज मुकाबला हो ही जाए। चलो। शाबाश, संभल के संभल के संभल के। दम साथ की लंबी सांस ले, लंबी सांस। संभाल दम साथ। हट, कहा था ना, दम साथ के लंबी सांस ले। अगर हार गए
एक एक की खाल खींच लूंगा, समझा? शमशेर सिंह! हम अपने गांव की इज्जत वापस लेने आए हैं। श्रीधर की पत्नी कमला को वापस कर दो। हमारी मर्जी के बिना जो हमारे इलाके में घुस आता है वो वापस नहीं जाता। खत्म कर दो इन सबको। ठहरो। ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, व्यर्थ में कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तुम कौन हो? समझ लो आप ही का शुभचिंतक हूं। चिंता मत कीजिए, जिस चीज के लिए आप हकदार हैं हम आप ही को दिलवा के जाएंगे। शमशेर जी, कबड्डी के खेल में भला आपके आदमियों को कौन हरा सकता है? न खून, न खराबा, न कचहरी के चक्कर। इनकी जमीन भी आपकी और श्रीधर की पत्नी भी आपकी। हम उन लोगों से बात करते हैं। देखो भाइयों, इस तरह मारने और मरने से कुछ नहीं होगा। हम आज यहां से वापस या तो मार कर जाएंगे या मर कर। और आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे अकल के दुश्मनों, बुद्धि से काम लो। शमशेर जी तुम लोगों से बहुत ही बलशाली हैं। तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर हमारे पास एक रास्ता है। यदि तुम लोग शमशेर जी के आदमियों से कबड्डी का मुकाबला जीत लेते हो तो शमशेर जी श्रीधर की पत्नी को भी वापस कर देंगे। और तुम लोगों की जमीन पर से भी उनकी नजर हट जाएगी। हार जीत की शर्त यह है, यदि तुम लोग शमशेर जी के आदमियों से मुकाबले में हार जाते हो तो चुपचाप अपनी जमीन शमशेर जी को सौंप दोगे। बराबर शमशेर जी? बराबर। नहीं, ये जमीन गांव वालों की है, मैं इसे दांव पर नहीं लगा सकता। और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं। लेकिन श्रीधर भैया, जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो ये जमीन जायदाद लेकर क्या करेंगे? हमें इनकी हर शर्त मंजूर है। तो क्या आप लोगों को कबड्डी का खेल मंजूर है? फिर ये तय रहा, कबड्डी का मुकाबला 2 दिन बाद होगा। हम चाहते तो इसी समय शमशेर को उसके कर्मों का दंड देकर कमला को अपने परिवार से मिलन करवा देते, पर यह लड़ाई पति के धर्म और पत्नी के मान सम्मान
और उसके रक्षा की लड़ाई जो श्रीधर और उसके गांव वालों को स्वयं जीतनी होगी। सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। हम ये जानना चाहते हैं कि कबड्डी के खेल में कौन कौन भाग लेना चाहेगा। मैं खेलूंगा। हम खेलेंगे कबड्डी। हम खेलेंगे। आश्चर्य की बात है, इतने बड़े गांव में केवल 3 ही खिलाड़ी। हम भी खेलेंगे। शाबाश। अरे काहे का शाबाश? अरे काका, तुम क्या खेलोगे कबड्डी? हुक्का पी पी कर तुम्हारी सांस धुकनी की तरह चलती है। ए बहनुआ, तोड़ दिया हुक्का। ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। अरे बचपन में हमने भी बहुत खेला है कबड्डी पे। हाँ? कबड्डी का खेल ताकत से अधिक फुर्ती और सांसों के नियंत्रण का खेल है। आप लोग चिंतित ना हो, ये सारी तैयारियां हम करवाएंगे। जो जितनी देर पानी में रहेगा उतनी देर उसकी सांस रोकने की क्षमता बढ़ेगी, जो कबड्डी के खेल के लिए अति आवश्यक है। तुम लोगों को पानी में रहकर सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी होगी, नहीं तो जमीन भी जाएगी और इज्जत भी। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। किधर गया? श्रीधर, श्रीधर! अरे काका, कहीं श्रीधर डूब तो नहीं गया? अरे वाह श्रीधर, तुमने तो अपनी सासों को बहुत अच्छी तरह से साथ लिया। अब हम कभी नहीं हार सकते। हो शनि राजा की सेना चली, शनि देवा की सेना चली।
शनि राजा की सेना चली, शनि देवा की सेना चली। हो शनि राजा की सेना चली, शनि देवा की सेना चली। शनि राजा की सेना चली, शनि देवा की सेना चली। जय 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 शनि राजा, जय जय शनि देवा, जय 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 शनि राजा, जय जय शनि देवा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय। हम तुम दोनों की साधना से बहुत प्रसन्न हैं। उसके एवज में हम तुम्हें मृत्युंजय कवच देते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। जिस किसी के पास भी ये कवच रहेगा, जीवन में उसे कोई नहीं हरा पाएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। आप सभी लोगों को इस कबड्डी के मुकाबले की शर्त तो याद होगी। यदि इस कबड्डी के मुकाबले में आप लोग शमशेर सिंह के आदमियों से हार गए तो आप लोगों को पूरी जमीन शमशेर सिंह को सौंपनी होगी। यदि शमशेर सिंह के खिलाड़ी आप लोगों से हार गए तो शमशेर सिंह पूरे सम्मान के साथ कमला को लौटा देंगे। और आप लोगों की जमीन पर दोबारा कभी नजर नहीं डालेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो शमशेर सिंह जी, मुकाबला शुरू करें। आज्ञा है। मुकाबला शुरू हो। कोशिश करो, आगे बढ़ो। हाँ, अब मैं जाता हूँ। इन सारों मुस्टंडों को ठोकर मार मार कर बाहर कर दूंगा। काका, हाँ? जोश में होश मत खो देना। याद रहे, खिलाड़ियों से नजर मिला के रखना। हाँ हाँ, जाइए।
अगर हार गए तो एक एक की खाद में फूल भरवा दूंगा। शाबाश मेरे पट्टो। इधर तुम हार चुके हो, अब भी समय है अपनी हार स्वीकार कर लो, वरना मेरे पहलवान तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ देंगे, समझे? बाबा, गोपाल, श्याम, बाबा, मेरे बच्चों। पिताजी, आपकी हार नहीं होगी। नहीं होगी मेरे बच्चों, नहीं होगी। बाबा, ये शनिदेव का सुरक्षा कवच है। शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। रविपुत्रं यमग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनि। अब जाइए। जय जय। हाँ मेरे बच्चों। कबड्डी 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 कबड्डी। जीत गया, मैं जीत गया। श्रीधर, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं बाकी हूं। मार डालो सबको। कमला बहन, मुझे क्षमा कर लो।
गांव वालों से मुझे बचा लो, मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा हुआ कि तुझे अपने पापों का एहसास तो हुआ। जा, अब पलटकर इस गांव में वापस मत आना। आदमी का भला हो जिसने हमारी आंखें खोल दी, हमें सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया। अरे हाँ, वो भला आदमी गया कहाँ? कबड्डी के मुकाबले के बाद तो वो दिखाई नहीं दिया। बाबा, ये सब शनिदेव का ही चमत्कार है। जरूर वो शनिदेव ही होंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जब भी इस धरती पर किसी के साथ अन्याय होगा, इस सूर्य पुत्र शनि को किसी न किसी रूप में इस धरती पर आना ही होगा। जिसने हमारे देवर जी की जान ली, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी उसको। अब आप सब लोग हाथ जोड़कर मृतक की आत्मा के लिए शांति पाठ कीजिए। स्वस्थ। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? क्या हुआ? कौन है ये? इसी के पति ने हमारे धवल की जान ली है। कलमुही, हमारे घर के चिराग को बुझाकर अब हमारे घर के अंदर चलिए तू। देखिए, जो होना था वो हो चुका। अब इसे कोई नहीं बदल सकता। आपके भाई की हत्या के जुर्म में इनके पति को फांसी की सजा मिल चुकी है, पर ये यहां आप सबसे कुछ विनती करने आई हैं। अब आप लोग ही मेरे पति को बचा सकते हैं। अगर धवल जी की पत्नी मेरे पति को माफ कर दे और उन्हें माफीनामा दे दे तो मेरे पति का जीवन बच सकता है। दायन, चुड़ैल, तुम्हारे पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों आई हो तुम यहाँ? निकल जा मेरे घर से।
आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? निकलिए यहाँ से। अब रोने से कोई फायदा नहीं बेटी। जब तुम्हारे पति ने धवल की हत्या की है तो उसके परिवार वाले तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मेरे पति ने धवल जी को नहीं मारा है। तो फिर तुम्हारे पति को कचहरी ने फांसी की सजा क्यों दी? पंडित जी, कभी कभी घटना कुछ और घटती है और दिखाई कुछ और देती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ मेरे पति के साथ। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, आखिर हुआ क्या था? धवल जी ने एक पहाड़ पर सड़क बनाने का ठेका लिया था। मेरे पति वहां बारूद से उस पहाड़ को तोड़ने का काम करते थे। उस दिन भी वो बारूद से पत्थर तोड़ रहे थे। शाम होने पर उन्होंने काम बंद कर दिया, क्योंकि रात में बारूद से पत्थर तोड़ने में जान का जोखिम होता है। तभी धवल जी वहाँ आए और उस समय ही सारी चट्टानें तोड़ने के लिए जोर देने लगे। उन्होंने मना कर दिया। धवल जी ने उन पर हाथ उठा दिया। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस वक्त तो मैंने उन्हें किसी तरह से शांत कर दिया, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही धवल जी खुद ही बारूद से पत्थर तोड़ने जा पहुंचे। रोज की तरह मेरे पति भी काम पर पहुंचे। उन्हें धवल जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो भी बारूद की सुरंग बिछा रहे हैं। और जब उन्होंने बारूद में आग लगाई तो लोगों ने यही समझा कि मेरे पति ने ये सब जानबूझकर कर दिया है। मेरे पति की किसी ने नहीं सुनी और उन्हें मौत की सजा हो गई। अब सिर्फ सुनीता का माफीनामा ही मेरे पति को बचा सकता है। अन्याय तो तुम्हारे साथ हुआ है बेटी, किंतु यहां तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हां, अगर तुम न्याय के देवता शनिदेव की आराधना करो तो वो निश्चित रूप से तुम्हें इस संकट से उबार लेंगे। मैं करूंगी पंडित जी, दिन रात शनिदेव की आराधना करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा।
बेटी, अगर तुम रोजाना 21 घरों से शनि मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़वाकर शनि संकट हरे स्तुति का गान करोगी तो निश्चित रूप से शनिदेव तुम्हारी मदद करेंगे। किंतु एक बात का ध्यान रखना, इस गांव का हर व्यक्ति अभी भी यही समझता है कि तुम्हारे पति ने ही धवल की हत्या की थी। इसलिए यह कार्य मुश्किल है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह से ही शनिदेव की आराधना करूंगी। तेरे पति ने इसी घर के बेटे को मारा है और तू डायन, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। बहन, किसी दुखियारे को इस तरह सताया नहीं करते। समय का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल तुम भी किसी के सामने इसी तरह सर झुकाए खड़ी हो। चलो कांता, ऐसी औरत के मुंह नहीं लगने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना, अपने पति को बचाने के लिए जो कुछ भी तुम कर रही हो वो सागर मंथन के बराबर है। उनके मन को मथने के लिए तुम्हें इन सब के मन में भरे विषैले क्रोध को पीना होगा, तब कहीं जाकर उनके मन को जीत पाओगी। क्योंकि सुनीता के मन पर इस समय जो बीत रही है हम भली भांति जानते हैं। अरे, तुमने आज मांग में सिंदूर नहीं भरा? मैं भी आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूं। ये लो। आप ही लगा दीजिए ना। कलंकिनी, कलंकिनी, किसके नाम का ये सिंदूर लगा रही है? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है जिसको तू रिझाना चाहती है? हाँ, तू मक्कार, तो पहले देवर जी को खा गए,
वैसे तेरा ये त्रिलोक चरित्र तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी तू। अरे अरे सुनो, कदा छोड़ इसे, छोड़। मैं बात करता हूँ इससे। शांत हो जा, मैं समझाता हूँ इसको। इधर देख, हाँ इधर देख। मैं तेरे मन की बात अच्छी तरह समझता हूं। देख, तू तो अभी जवान है, हाँ? पर इस उम्र में ये विधवा का जोड़ा तेरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर तू चिंता बिल्कुल मत कर, हाँ? देख, धवल के जाने के बाद मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ? आप वहां उस कलमुही के साथ क्या मुंह काला कर रहे हैं? बाहर आइए। अब तो मेरी सारी उम्मीदें शनिदेव पर टिकी है। जो करेंगे वही करेंगे। आज के बाद उनके जीवन के बस 4 दिन रह गए। जीवन बदलने के लिए एक क्षण भी बहुत होता है बेटी। तुम्हारे पास तो 4 दिन है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। पर कैसे काका? तुम्हें सुनीता का मन जीतना होगा, उसके घाव पर मरहम लगाना होगा। हो सकता है वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे, परंतु तुम्हें संयम और धीरज से काम लेना होगा। लेकिन काका, मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? बहुत सारे तरीके हैं, उसकी चिंता मत करो। हम जो आ गए हैं, रास्ते बन जाएंगे। बस तुम्हारा काम है उस पर चलना। सुनीता, सुनीता, मैं जानती हूँ आज जो तुम जीवन जी रही हो उसका जिम्मेदार मेरे पति को मानती हो, लेकिन क्या तुम सच नहीं जानना चाहोगी? तुम्हारा सच जानने से मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस आदमी की वजह से मेरी यह हालत हुई है उस आदमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारे पति की हत्या मेरे पति के हाथों नहीं हुई, एक निर्दोष को फांसी लग जाए, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? बोलो सुनीता, क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? बेटी, तुम्हारी आज इस कोशिश ने सुनीता के मन में सच को जानने का बीज बो ही दिया। पर काका, मेरे पास समय बहुत कम है, अब सिर्फ 3 दिन बचे। बेटी, मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। ईश्वर ने हर बात की तोड़ सोच रखी है। देखो अन्ना भाऊ, अगर मैं पैसा ब्याज पे देना जानता है तो मैं वो पैसा वसूल करना भी जानता है। धवल ने मेरे से ठेकेदारी का काम शुरू करने के लिए 25,000 रुपया ब्याज पे लिया था। अब वो पैसा तो मैं वसूल जरूर करेगा। देखिए साहूकार साहेब, हमारे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है।
देवर जी मर गए तो उनके साथ लिया हुआ उधार भी मर गया। ऐसी बात मत बोलो कांता देवी, ऐसी बात मत बोलो। वो आपकी देवरानी किधर है? उसके पास कुछ गहना दागिना कुछ तो रहेगा। कंगालों के घर से तो आई है वो, फिर दहेज कहाँ से आएगा? वो सब तुम लोग जानो। अगर कल शाम तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं इस हवेली की कुर्की करवा दूंगा। हा। देखो तो विधवा हो गई है, लेकिन फिर भी घोड़ी की तरह इधर से उधर कुत्ती रहती है। मेरा बस चले तो उस साहूकार को पैसे की जगह इसको सौंप दूं। हाँ। किसके सहारे छोड़कर गए हैं आप मुझे? किसके सहारे काटूंगी मैं अपनी पूरी जिंदगी? कौन है यहाँ मेरा जो अपना है? अन्ना भाऊ, अन्ना भाऊ, अरे भाई अन्ना भाऊ कहाँ हो? अरे कौन हो तुम? किससे मिलना है? कमाल है, आप यहाँ घर में आराम से बैठे हुए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर खड़ी फसल में आग लग चुकी है। आग? क्या हुआ? हमारे खेत में आग लग गई है। हमारे खेत में आग लग गई है। कितना? वो दोनों खेत में आग बुझाने गए हैं। आओ, आज तुम सुनीता से बात करो। आज अपने दिल की सारी बात कह देना उसे। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि एक विधवा कैसे रहती है, क्योंकि 2-4 दिन बाद तो मुझे भी यही जीवन जीना है ना। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? सुनीता, तुम भी एक औरत हो। तुम्हारे अंदर की दया और करुणा को मैं अपने पति का सच बताने आई हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें तसल्ली मिलती है तो बताओ, पर मैं अपने पति के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पति के हाथ में ये हुआ जरूर था, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल उस दिन बारूद से पत्थर तोड़ने को लेकर मेरे पति और धवल जी में झगड़ा हो गया। सुबह होते ही धवल जी खुद ही बारूद से पत्थर तोड़ने जा पहुंचे। रोज की तरह मेरे पति भी काम पर पहुंचे। उन्हें धवल जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो भी बारूद की सुरंग बिछा रहे हैं। और जब उन्होंने बारूद में आग लगाई तो लोगों ने यही समझा कि मेरे पति ने ये सब जानबूझकर कर दिया है। जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक औरत को दूसरी औरत के भाग्य का फैसला करना है। ये माफीनामा है, अगर तुम चाहो तो। विठला विठला विठला, पता नहीं कौन अजीब आदमी था। कह रहा था खेत में आग लगी, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जेठ जेठानी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम पिछले दरवाजे से चली जाओ। जाओ तुम यहाँ से। जय शनिदेव। पंडित जी,
जय। पंडित जी आज सारे गांव वालों ने शनि मूर्ति पर तेल चढ़ाया है। बेटी, तुम अपने विश्वास की परीक्षा में सफल हुई हो। शनिदेव निश्चय ही तुम्हारी मदद करेंगे। अरे भाई ये क्या किया तुमने? तुमने तो हमारे मटके ही तोड़ डाले और हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतने सारे मटके मैं कहाँ से लाऊंगा? दया करो मालिक, दया करो। दया? दया नाम की तो प्रथा इस गांव में है ही नहीं। पति के बदले पति, भाई के बदले भाई। हम भी इस गांव के प्रथा के अनुसार इन टूटे हुए मटकों के बदले मटके लेंगे। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। दया करो मालिक, दया करो। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। चलो भाई, हमने भी हमारे नुकसान के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। सुनीता, रुको सुनीता। सुनीता, शायद आज के बाद हम कभी नहीं मिले। ये लो लड्डू, तुम्हें बहुत पसंद है ना? धवल जी को बात करते सुना था। ये लो। मैं आज यहां से जा रही हूं। कल मेरे पति को मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूं कि तुम्हें कभी भी अपनों की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये मेरा पता है। आ गई कल में। चल अब चल, जल्दी से अपना सामान पाल और साहूकार के पास चली जा। क्यों? साहूकार के साथ क्यों? तेरे पति ने जो कर्जा किया था ना तुझ पे खर्चा करने के लिए साहूकार से, उसे तू चुकाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू चिंता काय को करती है? मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा। चल मेरे साथ चल। चल जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आप लोगों के जूठन पर पड़ी रहूंगी। जानता हूँ बाबा, पर उससे कर्जा तो नहीं चुकेगा ना। ऐसा कर, अभी तू साहूकार के साथ चली जा। 6-8 महीने में पैसों का इंतजाम करके मैं खुद तेरे को वापस लेने आऊंगा ना। हा? देख रहे हैं ना आप, यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। आज मैं बेघर हो चुकी हूँ। आपकी सुनीता का कोई घर नहीं है।
बेटी, कोई बच्चा तुम्हारे लिए ये कुछ देकर गया है। ये तो माफीनामा है। सुनीता ने मेरे पति को माफ कर दिया। जय शनिदेव। बेटी, शनिदेव ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। उनके रहते कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। चेतना, एक विधवा का दुख असहनीय होता है और जो दुख मैं भोग रही हूँ, एक औरत होने के नाते कभी नहीं चाहूंगी कि कोई दूसरी औरत भी वो दुख भोगे। जिस औरत का पति नहीं रहता, उस पर हर कोई बुरी नजर रखता है। आज मेरे अपनों ने ही मुझे किसी पराये के हाथ बेच दिया है। तुम जहां भी रहो, अपने पति के साथ खुशी से रहना। सुनीता, सुनीता, सुनीता। सुनीता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सुनीता, सुनीता। ये बिरजू, ईशान, ये पकड़ इसे, पकड़। छोड़ दो, सुनीता। सुनीता, सुनीता, सुनीता चलो। तुम जाओ चेतना यहाँ से। मुझे अब जिंदगी जिस हाल में रखेगी मैं रह लूंगी। सुनीता, चलो सुनीता। देख क्या रहा हो? पकड़ो उन्हें, भागो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सुनीता।
तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है सुनीता। नहीं चेतना, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया। ये तो तुम्हारी शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का फल है। ये सब शनिदेव की कृपा से हुआ है। जय शनिदेव। शनिदेव की जय। शनिदेव की जय।